Now starting with the third type of chemical bonding, which is called as a coordinate covalent bond or dative covalent bond. Now in this type of bond we will study, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड. मेक श्योर डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सेम थिंग है, बट द नेम्स आर ओनली डिफरेंट, सेम एज विद द आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड सेम थिंग थी, बस एक ही चीज़ के दो नाम थे. टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अ बॉन्ड शेयर्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन ओनली. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग विच इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग. कोवेलेंट बॉन्डिंग में वो बॉन्डिंग थी जिसमें शेयरिंग हो रही थी. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में वो बॉन्डिंग है जिसमें शेयरिंग हो रही है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? सो द डिफरेंस इज बेसिकली इन कोवेलेंट बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान शेयरिंग हो रही थी उसमें दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स बराबर शेयर कर रहे थे. सो वी रिगार्ड इट एज अ म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि ये भी एटम है, ये भी एटम है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, और दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं. बट इन अ केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा कि दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्डिंग होगी उनमें एक के पास तो एटम है, एक के पास तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट स्टिल उनके दरमियान शेयरिंग हो रही है. मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दे दूं कि दो बच्चे हैं, दोनों आपस में लंच शेयर कर रहे हैं, एक के पास भी लंच है, दूसरे के पास भी लंच है, लेकिन शेयरिंग हो रही है. लेकिन अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दे रही हूँ कि एक बच्चा है, उसके पास लंच नहीं है, और दूसरा बच्चा उसके पास लंच है, और वो अपना लंच उस बच्चे के साथ शेयर कर रहा है जिसके पास लंच नहीं है, तो शेयरिंग यहाँ पे भी हो रही है. बट द डिफरेंस इज कि पहले वाले केस में दोनों के पास लंच था, एंड द सेकेंड केस में सिर्फ एक बच्चे के पास लंच था. तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्डिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, उनमें एक जो है अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर कर रहा है और दूसरे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. जबकि कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग तो हो रही थी लेकिन दोनों अपने अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन ला रहे थे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे थे. तो ये डिफरेंस है जो कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग के दरमियान. सो मेरा ख्याल है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब कुछ टर्म्स है जो कि आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में पता होनी चाहिए. सबसे पहले तो इसकी डोनेशन, इसको डोनेट कैसे करते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड को सिंपल लाइन से डोनेट कर रहे थे. आपको याद हो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे. वेयर इज द डोनेशन, यानी कि किस सिंबल या किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डोनेट करते हैं. तो इट इज सिंपली बाय दी एरो, यानी कि एक शॉर्ट एरो बनाएंगे आप ऐसे, इसका हेड होगा और इसकी टेल होगी, जहाँ से जहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यानी कि यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ हो रहा है तो हम टेल उस तरफ बनाएंगे और जिसको ट्रांसफ़र हुआ उसकी तरफ एरो बना देंगे. अभी कुछ टर्म्स हैं आपको पता होनी चाहिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड. सबसे पहले डोनर. नाउ व्हाट इज डोनर? व्हेनेवर आई एम सेइंग दैट इन द कोवेलेंट बॉन्ड इट इज डोनर, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द एटम विच सप्लाइज इट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो एटम जो कि अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरे एटम्स के साथ, शेयरिंग कर रहा है. दूसरे के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऑल तो शेयरिंग हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा. कंप्लीट ट्रांसफर हो गया तो वो कौन सी बॉन्डिंग कहलाएगी? आयनिक बॉन्डिंग कहलाएगी. ऑल तो शेयर हो रहा है लेकिन एक के पास इलेक्ट्रॉन है दूसरे के पास नहीं है, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है वो कहलाएगा डोनर. जबकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है शेयरिंग के दौरान वो वाला एटम कहलाएगा एक्सेप्टर. वेयर इज एक और टर्म है लोन पेयर. व्हाट इज लोन पेयर? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पजेसेस बाय डोनर, यानी कि जो डोनर उसके पास कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम बोलेंगे इट हैज दिस नंबर ऑफ लोन पेयर. एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वन लोन पेयर, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टू लोन पेयर. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पजेस्ड बाय डोनर, यानी कि जो दे रहा है उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको सिंपली लोन पेयर कहेंगे. नाउ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जो बात मैंने आपको बताई. ये जो है ये बहुत जाना माना आप लोगों का कंपाउंड है, ये है वाटर का H2O, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. नाउ ये जो क्रॉस से बने हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, जबकि ये जो सर्कल से बने हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के. ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाद में पहले भी बताकर आ चुकी हूँ. काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6. सही. इसको कंप्लीट करने के लिए और कितने चाहिए थे? 2 और चाहिए थे. तो इसने क्या करा कि अपने आप को बाइंड कर लिया 2 हाइड्रोजन के साथ. इससे क्या हो रहा है? इसकी भी नीड पूरी हो रही है
और उन हाइड्रोजन की भी नीड हो रही है। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये किस तरीके की बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, यानी कि जो शेयर करने वाले आए वो ऐसे ही खाली हाथ नहीं आए, उनके अपने भी इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ अगर आप देखें कि हाइड्रोजन की भी नीड पूरी हो रही है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, इसको 2 मिल रहे हैं, इसकी भी नीड पूरी हो रही है, इसको भी 2 मिल रहे हैं। और अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो उसकी भी नीड पूरी हो रही है कि उसको 6 इलेक्ट्रॉन थे और उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन उन 2 हाइड्रोजन से पकड़ लिए, एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से। तो ये एक ओवरऑल स्टेबल कंपाउंड है कि इसमें जितने भी एटम्स बॉन्डेड हैं उन सबकी ज़रूरत पूरी हो रही है। अब क्या होगा, इसके बाद एक ऐसा कंपाउंड आया, दिस H पॉजिटिव शोज दैट हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन को ऊपर पॉजिटिव बना हुआ है, पॉजिटिव क्या शो करता है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है ना। हम जब बॉन्डिंग पढ़ होते हैं तो मैं बोलती हूँ कि जिसको ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, जिसको ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। यानी कि ये जो H पॉजिटिव है ये शो कर रहा है कि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने किसी को दिया हुआ है, यानी कि इट हैज़ नो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये एक स्टेबल कंपाउंड के पास आया है H पॉजिटिव एज अ नीड, ज़रूरतमंद बन के। ऑल्दो ये स्टेबल था लेकिन इसने देखा कि मैं स्टेबल हूँ और हमारे पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास तो एक भी नहीं है एटलीस्ट। हम इसको क्या करते हैं, जैसे हमने ऐसे बॉन्डिंग की हुई है, हम इसको भी अपने साथ बाइंड कर लेना है। तो क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन आया ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर नहीं आया, लेकिन इसने ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, यानी कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया, शेयरिंग में हिस्सा ले लिया। अब वही हो रहा है कि इसके पास भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस तरह दोनों की ज़रूरत पूरी हो रही है। तो यहाँ पे जो मैंने एरो शो किया, मैंने आपको क्या बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड को हमेशा एरो से शो कर रहे हैं। ये एरो क्या शो कर रहा है कि इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, तो ये मैंने आपको एरो से डोनेट कर दिया। अच्छा, अब ओवरऑल क्योंकि पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पूरे थे, लेकिन इस हाइड्रोजन ने आके क्या करा, अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। अनस्टेबिलिटी कैसे क्रिएट की, इसको खुद भी स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए थे, लेकिन इसने कहा कि मेरे पास तो एक भी नहीं है, 2 से बेहतर, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर हो। तो इसने कहा कि मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्डिंग में से एक ही इलेक्ट्रॉन मिल जाए, सो इट विल बी वर्थ फॉर मी। लेकिन जब ये आया तो इसने ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी तो खराब कर भी दी, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी भी कंप्लीट नहीं कर पाया और ऑक्सीजन की भी स्टेबिलिटी खराब कर दी। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो मॉलिक्यूल बना वो स्टेबल नहीं था और उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो ये जो मैंने पूरा ओवरऑल जो कंपाउंड बनाया इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया, यानी कि ये जो सब आपस में बाइंड हैं इनमें से सबकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। जैसे कि पहले जो कंपाउंड था H2O, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाया हुआ था मैंने, यानी कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी, सबकी नीड पूरी हो रही थी, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। लेकिन ये जो मैंने बनाया है यहाँ, इस वाले हाइड्रोजन की भी नीड पूरी तरह पूरी नहीं हो रही और इसने आके ऑक्सीजन को भी अनस्टेबल कर दिया। तो ओवरऑल कंपाउंड जो बना वो H3O पॉजिटिव बना। दिस पॉजिटिव शोज दैट देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस होल स्ट्रक्चर। सो दिस काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग जिसमें आने वाला अपने साथ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लाए और आके जो है दूसरे वाले स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग में हिस्सा ले ले। सो सच काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। मेक श्योर कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बट द डिफरेंस इज कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयर करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग तो हो रही है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा बिल्कुल नहीं ले, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो शेयरिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। दीज आर द टर्म्स यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट। डोनर जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाई करता है, एक्सेप्टर जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और लोन पेयर सिंपली वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि डोनर पजेस करता है। थैंक यू।